सभी भक्तों को प्रेम से राधे राधे। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा का पाठ नंबर 27 सुना रही हूँ। इसमें देवी तथा आसुरी स्वभाव का विवरण किया गया है। अभ्यम सत्व संशुद्धि ज्ञानर योग व्यवस्थित है, दानम दमसरच्च यज्ञश्च स्वाध्याय यह सतप है, आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध सत्याग शांतिर पशु नमः, दया भूतेष्व लो लुप्तम माद्रुम हरिचापलम, तेज अक्षमा धृति शोच मद्रोहो नाति मानिताः भवन्ति, संपदम देवीम बीजातस्य भारत। भगवान वाच, भगवान क्या कहते हैं? भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्म शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान, अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ प्राणायता, विद्यायन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिंदान वशेन में आरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भ्रदता, लज्जा, संकल्प, तेज, समा, धैर्य, पवित्रता, ऐश्वर्य तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ये जिनमें ये सारे गुण पाए जाते हैं उनकी मुक्ति पक्का। ये जितने अभी मैंने वर्ड बोले हैं इसमें ये ऐसा कुछ नहीं होता, उनसे सभी से उनको मुक्ति मिल जाएगी। तो इसलिए हमें एक एक वर्ड पे हमने ध्यान देना है कि ये कैसे समझाया गया है। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध है परुष्यमेव च, अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद माशूरिमः। हे प्रथा पुत्र, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वाले गुण होते हैं, जिसके अंदर अभिमान, क्रोध, कठोरता, मतलब जो ज्यादा कठोर होता है, घमंड होता है, अहंकार होता है, अज्ञान होता है, ये आसुरी स्वभाव वाले गुण होते हैं। देवी समदि मोक्षाय निबंधाय शुरी माता, या शुचः संपदम देवीम विजातो असि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है। जैसे इसमें 3 बताए थे ना कि देवी और आसुरी स्वभाव वाले थे, जो दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडव पुत्र, तू चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर ही जन्मे हो। दौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुर एव च, देवो विस्तरस्य प्रोक्तः आसुरम प्रार्थम शृणुः। हे प्रथा पुत्र, इस संसार में सर्जित प्राणी 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? देवी और आसुरी। देवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। प्रवृत्तिं च निर्वृत्तिं च जनान विदुषुराः, न शोचम चापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता है, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर निश्रवम, अपरस्पर संभूतम की मन्यत काम हेतु कमः। वे कहते हैं ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के रिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। एताम दृष्टिम वष्टभ्य नाष्टात्मानो अल्पबुद्धे प्रभवन्त्यु क्रमाण अक्षाय जगतो अहिताः। ऐसे निष्कामों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग
जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। काममाश्रित्य दुष्प्रम दभमानमधायन्तः मोहदा गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते अशुचिः व्रतः। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव अक्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। चिंताम प्रीमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग प्रमः एता विदति निःसृताः आशा पाश सत्तहि ईरवृधा काम क्रोधा परायणाः इन्हन्ते काम भोगार्थ मन्याः ये नार्थ क्षणयान। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जल में बंधकर और काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। इदमदः मया लब्धमिमं प्राप्यस्य मनोर्थम इदमस्ति दमप्यहि मे भविष्यति पुनर्धनम अशो मया हतः शत्रुहनिर्यस्य चापरान्नपि ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी आड्यो अभिजन वानस्मि कोऽन्यो अस्ति सदृश्यो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्ते ज्ञान विमोहिता। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है, मैंने उससे मार दिया और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्ति तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान और सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञान वंश मोहग्रस्त में पड़े रहते हैं। अनेक चित्त विभ्रांताः मोहजाल समवृताः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके असुचोः। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्गिन होकर और मोहजाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिर जाते हैं। इसलिए आज का पार्ट मैं यहीं पर संपन्न करती हूँ। वो अगला 28 में सुनाऊंगी। इसलिए सभी को प्रेम से राधे राधे।